शो कॉज नोटिस क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल स्टोरी के जरिए। मान लीजिए रवि अपने ऑफिस में काफी दिन से अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। उसे बार बार वार्निंग दी गई, पर वह अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर रहा। तो ऑफिस ने रवि को एक शो कॉज नोटिस भेजा। इस नोटिस में कहा गया कि रवि, आप हमें यह बताएं कि आपके काम में जो इश्यू हो रहे हैं उनके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आप अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो हमारे पास डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये जो नोटिस था वह एक शो कॉज नोटिस था, जिसमें रवि को अपने एक्शंस का एक्सप्लेनेशन देना था। ये क्यों और कब जरूरी होता है? शो कॉज नोटिस जरूरी होता है जब किसी इंसान या संस्था को लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है या कोई नियम टूट रहा है और उनके पास इसके लिए मजबूत प्रमाण भी होते हैं। यह नोटिस उस इंसान को दिया जाता है जिसे अपने एक्शंस के लिए जवाब देना होता है। कब जरूरी होता है? पहला, जब आपने किसी लीगल रूल को तोड़ा हो, जैसे कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा, जब आपके किसी एक्शन से किसी को नुकसान हो। तीसरा, जब आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया हो। चौथा, जब आपके खिलाफ कोई गंभीर आरोप हो, जैसे अकादमिक धोखाधड़ी या वर्क मिसकंडक्ट। कोर्ट केस, लीगल सेटिंग। कोर्ट किसी पार्टी को शो कॉज नोटिस भेज सकती है अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई या कोई सबूत सही तरीके से सबमिट नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने केस की सही तरीके से जांच नहीं की, तो कोर्ट उसे यह नोटिस भेजेगी ताकि वह अपना एक्सप्लेनेशन दे सके। एकेडमिक सेटिंग। अगर किसी स्टूडेंट पर अकादमिक धोखाधड़ी, मिसबिहेवियर या कॉलेज के नियमों का उल्लंघन करने का संदेह हो, तो कॉलेज एक शो कॉज नोटिस भेजती है। यह नोटिस स्टूडेंट से स्पष्ट एक्सप्लेनेशन मांगती है ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए, और इसी तरह के समान कारणों की वजह से शो कॉज नोटिस भेजना पड़ता है। शो कॉज नोटिस में क्या चीजें शामिल होती हैं? शो कॉज नोटिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें शामिल होती हैं, जैसे पहला, टाइटल और डेट। नोटिस का टाइटल स्पष्ट रूप से शो कॉज नोटिस होना चाहिए और तारीख भी उल्लेख होनी चाहिए कि नोटिस कब इश्यू किया गया था। दूसरा, रिसिपिएंट डिटेल्स। जिसे नोटिस भेजा जा रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तीसरा, जारी करने वाली अथॉरिटी। नोटिस किस अथॉरिटी या डिपार्टमेंट से भेजा गया, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। चौथा, नोटिस का विषय। एक संक्षिप्त विषय जो नोटिस का उद्देश्य बताए। पांचवा, डिटेल्स ऑफ एलिगेशन। आपके ऊपर जो आरोप हैं उसका स्पष्ट विवरण, घटना की तारीखें और प्रमाण के साथ। छठा, एप्लीकेबल पॉलिसीज और रूल्स। वह कंपनी, पॉलिसीज या नियम जो आपने तोड़े हैं उनका संदर्भ। सातवां, रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। नोटिस प्राप्तकर्ता से एक अनुरोध होता है कि वह अपने एक्शंस को जस्टिफाई करें। आठवां, रिस्पॉन्स टाइम। आपको जवाब देने के लिए कितने समय का फ्रेम दिया गया है, आमतौर पर 7 से 14 दिन। नौवां, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो इसके परिणाम होंगे। नहीं देते तो जो परिणाम हो सकते हैं वे उल्लेख किए जाते हैं। 10वां, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। नोटिस को जारी करने वाले अथॉरिटी का सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। शो कॉज नोटिस का कैसे जवाब दें? जब आपको शो कॉज नोटिस मिलता है तो सबसे पहले आपको शांत रहना है और अपने एक्शंस को सोच समझकर जस्टिफाई करना है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, एक्सप्लेनेशन। आपको अपनी तरफ से स्पष्ट और सही एक्सप्लेनेशन देना होगा कि जो आरोप लगाया गया है उसके लिए क्या कारण था। दूसरा, सपोर्टिंग एविडेंस। अगर आपके पास कोई दस्तावेज या प्रमाण है जो आपके पक्ष में है तो उन्हें अटैच करना होगा। तीसरा, रिस्पॉन्स टाइम। नोटिस में दिया गया समय सीमा के भीतर आपको जवाब देना जरूरी है। अगर आप समय पर रिप्लाई नहीं करते तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चौथा, कंसल्ट अ लॉयर। अगर मामला जटिल हो तो आप अपने वकील से भी सलाह ले सकते हैं। अगर आप शो कॉज नोटिस का सही जवाब नहीं देते तो क्या होता है? अगर आप शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देते या अगर आपका एक्सप्लेनेशन असंतोषजनक होता है तो इसके परिणाम हो सकते हैं।
पहला, लीगल एक्शन। अगर आपका जवाब असंतोषजनक होता है तो मामला कोर्ट में भेजा जा सकता है। दूसरा, टर्मिनेशन और पेनल्टी। नौकरी के मामले में अगर आपका एक्सप्लेनेशन स्वीकार नहीं किया जाता तो आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है या आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा, डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर अकादमिक मामला है तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, जैसे सस्पेंशन या निष्कासन। क्या आप एक शो कॉज नोटिस बनाना चाहते हैं? लीगल वेरीफायर को कांटेक्ट कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।